जैसे कि हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि पेंशन स्कीम मार्च मंथ से जो है क्रेडिट नहीं हो रही है ठीक तरह से बेनिफिशरीज के अकाउंट को। अब इसको लेकर हमने आपसे कहा था कि इसके बारे में थोड़ा वेरीफाई करके, इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करके हम डिटेल्स आपको देंगे कि आखिर पेंशन स्कीम के साथ क्या हो रहा है, क्यों कर्नाटक सरकार पेंशन स्कीम रिलीज नहीं कर रही है बेनिफिशरीज के अकाउंट को, चाहे वो हैंडीकैप पेंशन हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या फिर विडो पेंशन हो। तो फ्रेंड्स, डिटेल्स आज आपके सामने लाया हूं। वेलकम टू माय द वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बता दूं कि बहुत सारे जो है पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज की जो पेंशन स्कीम है वो इनएलिजिबल होने की वजह से कैंसिल कर दी गई है। अब इसके कई सारे वजूहात मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं, जिसमें सबसे मेन जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज कम है तो वो अपने आधार कार्ड में एज ज्यादा दिखाकर जो है ओल्ड एज पेंशन ले रहा है। कई सारे लोग हैंडीकैप ना होने के बावजूद हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाकर इसका जो है फायदा उठा रहे हैं, और कई सारे लोग जो है विडो ना होने के बावजूद फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात हमारे सामने आई है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि जिनकी स्कीम इलिजिबल हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उनकी इनकम लिमिट ज्यादा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सरकार के गाइडलाइंस के तहत पेंशन स्कीम, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, उसके लिए इनकम लिमिट 32,000 होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, यानी 32,000 होना ज्यादा से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन में पता चला है कि कई सारे बेनिफिशरीज की जो इनकम लिमिट है वो 32,000 से यानी 32,000 से ज्यादा है, यानी 32,000, 33,000, 35, 40 इस तरह से ज्यादा रहने की वजह से भी कई सारे लोगों की जो पेंशन स्कीम जो है इनएलिजिबल हो गई है। तो स्टेटस चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था, शायद आपने स्टेटस चेक किया होगा, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो फ्रेंड्स, एक मरतबा आप अपना चेक करें। यहाँ पर मार्च मंथ का अमाउंट पेंडिंग है, उसके बाद जो है अप्रैल मंथ का अमाउंट अभी आना बाकी है। कुछ ही बेनिफिशरीज को अमाउंट आया है, जी हाँ, सिर्फ 5 से 10% को जो है अमाउंट आया है। कई सारे ऐसे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको मार्च मंथ का अमाउंट कंप्लीट नहीं मिला है। उसके बाद साथ में जो है अप्रैल मंथ, आज अप्रैल के 15 तारीख होने के बावजूद अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो एक मतलब आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए और देखिए कि आपकी स्कीम रनिंग है नहीं, मगर आने वाले दिनों में ये स्टेटस आपको कंप्लीट दिखाई देगा कि आपकी स्कीम जो है वो चल रही है या नहीं, क्योंकि अभी जो फिलहाल स्कीम का स्टेटस है वो रनिंग दिखा रहा है, मगर नेक्स्ट मंथ से शायद सस्पेंड हो सकता है अगर आप इनएलिजिबल हैं तो यहाँ पर हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं बेनिफिशरीज की तरफ से कि जो एलिजिबल हैं उनका तो अमाउंट रिलीज कीजिए, क्योंकि चाहे वो हैंडीकैप पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, उन लोगों को पेंशन स्कीम की अमाउंट की अशद जरूरत पड़ती है। वो बहुत जो है जरूरतमंद है इन पैसों के लिए, जो अपनी दवाइयों के लिए, जो बूढ़े लोग हैं ओल्ड एज पेंशन में दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ में कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है, कोई बेवा है तो अपने बच्चों के खर्चों के इस्तेमाल करती है। तो जो एलिजिबल हैं उनका तो अमाउंट रिलीज करना पड़ेगा सरकार को। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट करें। अब इसके बारे में जो है नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्द लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 से 40% बेनिफिशरीज की स्कीम कैंसिल कर दी गई है, पेंशन स्कीम। तो सरकार यहाँ पर खुलकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो सरकार को चाहिए, जो भी इसके रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, उनको चाहिए कि पेंशन स्कीम के बारे में एक प्रेस मीट करे और पब्लिक को क्या जो है न्यूज चैनल्स के जरिए, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से जो है लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे कि आखिर पेंशन स्कीम के अमाउंट क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लगातार हमारे चैनल पर जो है इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं, तो आपको साथ देना पड़ेगा हमारा। तो साथ इस तरह से दे कि हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार में किसी एक को पहुंचे, जिस तरह से हमने गृहलक्ष्मी स्कीम को लेकर किया था। गृहलक्ष्मी की पेंडिंग अमाउंट को लेकर हमने पिछले 5-6 महीनों से लगातार कोशिशें की थी, जिसका सिला ये मिला कि अमाउंट रिलीज हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेंशन स्कीम की बेनिफिशरीज को भी थोड़ा हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें, जहां तक हो सके शेयर करें, क्योंकि इन बेनिफिशरीज को उनका हक मिल सके। और रहा सवाल इनएलिजिबल कैंडिडेट का, उनका तो कुछ नहीं होने वाला। अगर वो इनएलिजिबल हैं तो उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी, उनकी स्कीम सस्पेंड हो जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि जो एलिजिबल हैं उनका अमाउंट जल्द से जल्द रिलीज करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।